Well, good morning. Praise the Lord. Jai Masih ki. And I pray and hope that you all are keeping well in the Lord Jesus Christ and growing in the knowledge of God. और मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में भले चंगे होंगे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे होंगे और परमेश्वर के आशीष में बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स एंड सपोर्ट। और मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके प्रार्थना के लिए, आपके दानों के लिए। और इसके द्वारा काफ़ी सहायता मिलती है कि हम लोग इस बंदी में भी चर्च को सही ढंग से चला सकने पाए। सो नाउ लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलेंगे। पहला पत्रस 4:1, 1 Peter chapter 4:1। Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. So जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। सो आज मैं बात करना चाहता हूँ। टुडे माय टॉपिक इज डेवलपिंग क्राइस्ट लाइक एटीट्यूड, कि मसीह के समान मनसा को धारण करना और विकास करना। मुझे एक घटना याद आती है, कहानी पढ़ा कि करीब 300 साल पहले लंदन में एक बहुत बड़ा चर्च बन रहा था जिसका नाम था सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, और उसके आर्किटेक्ट का नाम था क्रिस्टोफर रेन। और ये बहुत बड़े स्तर पर इस चर्च का निर्माण का काम चल रहा था, और इस कारण से वहाँ उस जमाने के समाचार पत्रकारों का भी ध्यान उस पर था। और एक बार एक पत्रकार आए वहाँ पर, वहाँ के कुछ कामगारों से उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने 3 लोगों को सेलेक्ट किया। पहले को बुलाया और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो पहले ने उत्तर दिया कि मैं एक दिन में 10 शिलिंग मजदूरी कमाने के लिए पत्थर काट रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर कमाने के लिए पत्थर काटने का काम कर रहा हूँ। उसने अगले से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं इस नौकरी में 10 घंटे समय प्रतिदिन दे रहा हूँ। लेकिन जब तीसरे से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं भाई, तो उसने कहा कि मैं लंदन के सबसे बड़े चर्च के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूँ। और ये थी उसकी मनोवृत्ति। जरूर है कि उसके इस योगदान के द्वारा उसको पैसे भी मिलते, परिवार का भरण पोषण भी होता, लेकिन उसका दृष्टिकोण क्या था कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा चर्च बन रहा है और मैं उसमें योगदान दे रहा हूँ। यू नो, मच ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड्स। क्या आपको पता है कि हमारी सफलता में हमारी मनोवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, हमारे स्वभाव का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और एटीट्यूड क्या है, मैं बात करूंगा एटीट्यूड के विषय में। An attitude can be a positive or negative mindset or evaluation of people, objects, events, activities and ideas. एक मनोवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक मानसिकता हो सकती है, या लोगों, वस्तुओं, घटनाओं, गतिविधियों और विचारों के मूल्यांकन के रूप में हो सकता है। और एटीट्यूड को हिंदी में हम लोग बहुत सारे शब्दों से बोल सकते हैं, जैसे मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, रवैया, दृष्टिकोण, मानसिकता, सोच, मनोदशा आदि। सो योर एटीट्यूड रिवील्स द रियल हु यू आर। आपका रवैया बताता है कि आप कौन हैं। आपका जो स्वभाव है उसके द्वारा आपका रियल व्यक्ति पता चलता है कि अंदर से आप कौन है। बाहर से हो सकता है हम लोग कुछ और दिखें, लेकिन आपका जब एटीट्यूड दिखेगा उसके द्वारा पता चलता है कि अंदर से आप क्या हैं। Proverbs 23:7 says, नीति वचन अध्याय 23:7 ऐसा लिखा, For as he thinks in his heart, so is he। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। हिब्रू 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है
और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। So it judges the thoughts and attitudes of the heart. You know, next to knowing Jesus Christ as your Lord and Savior is having a good positive attitude. और आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो एक सबसे बड़ा जो हमारा जीवन में जो चीज़ है कि हमारे अंदर एक अच्छी और सकारात्मक मानसिकता होना जरूरी है। बिकॉज योर एटीट्यूड कैन मेक यू और ब्रेक यू, क्योंकि आपका जो मनोवृत्ति है वो आपको बना सकती है या आपका नाश कर सकती है या तोड़ सकती है। योर एटीट्यूड कैन हील यू और हर्ट यू। आपका जो मनोवृत्ति है आपके जीवन में चंगाई ला सकती है या आपको चोट पहुंचा सकती है। योर एटीट्यूड कैन मेक फॉर यू फ्रेंड्स और मेक फॉर यू एनिमीज। और आप अपने स्वभाव के द्वारा अपने लिए ढेर सारा दोस्त बना सकते हैं, वहीं बुरे स्वभाव के द्वारा बहुत सारे दुश्मन बना ले सकते हैं। योर एटीट्यूड कैन मेक यू हैप्पी और मेक यू मिजरेबल। आपकी मनोवृत्ति है, जो दशा है, वो आपको जीवन में खुशियां ला सकती है या आपके अवस्था को दयनीय कर सकती है। योर एटीट्यूड कैन मेक यू अ सक्सेस और मेक यू अ फेल्यूर। आपकी मनोवृत्ति आपके जीवन में सफलता को लेकर आ सकती है या आपके जीवन में विफलता को लेकर आ सकती है। देयर आर सम ग्रेट कोट्स ऑन एटीट्यूड। और मनोवृत्ति, मनोदशा के ऊपर बहुत सारे महान कथन हैं, उसमें से 2-3 मैं पढ़ूंगा कि बी मोर कंसर्न with your character than your reputation, because your character is what really you are, while your reputation is merely what others think you are. अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा अपने चरित्र की चिंता करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो आपके बारे में लोग सोचते हैं। दूसरा कथन यह है कि do the maths, count your blessings, stop talking about what you do not have and then start looking at all that you have. गणित करें और अपने आशीषों को गिनें। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में बातें करना बंद करें, और जो आपके पास है उसे देखना शुरुआत करें, उसके साथ आप संतोष करें, प्रभु आपको और आगे देगा। Laugh every day, it is like inner jogging. Be happy at all times. हर रोज हंसें, या इनर जॉगिंग की तरह है, और हर हाल में खुश रहें। ना बाइबल में भी लिखा हुआ है कि रिजॉइस ऑलवेज, रिजॉइस ऑलवेज इन द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहने पाए। हालेलुया। कि हम लोग मनमानी करने वाले नहीं, कुड़कुड़ाने वाले नहीं, लेकिन प्रभु हम लोग आनंदित रहने वाले हों, तभी जाकर हम लोग और भी ढेर सारे आशीषों को अपने जीवन में रख सकने पाएंगे। नेक्स्ट, एस्पायर टू इंस्पायर before you expire. Aspire to inspire before you expire. मरने से पहले चाहो कि किसी को प्रेरणा दे सको। पहला पत्रस 4:3 में हम लोग बुरे स्वभाव का एक लिस्ट को पाते हैं। वहाँ पर पाते हैं कौन कौन से चीज़ और जिसे हमें दूरी बनाने की जरूरत है, जैसे लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, ढीला कीड़ा, प्यक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा। और पहला शमूएल अध्याय 25 में एक ऐसे व्यक्ति को पाते हैं कि जिसका बहुत ही एटीट्यूड बहुत ही खराब था। He was having a very bad attitude. वह बहुत बुरे स्वभाव का था और उसका नाम था नाबाल। And you know, Nabal was a man of a very bad attitude. He was harsh and evil in his dealings with the people. नाबाल बहुत बुरे स्वभाव का व्यक्ति था और वह लोगों के साथ अपने व्यवहार में कठोर और दुष्ट था। जब दाऊद जंगलों में रह रहा था, क्योंकि राजा शाऊल उसके पीछे लगा हुआ था, उस समय दाऊद और उसके आदमियों ने नाबाल के मवेशियों को सुरक्षा प्रदान की और नाबाल के लोगों की मदद की। और जब दाऊद को पता चला कि नाबाल अपने भेड़ों के ऊन को कतर रहा है और एक पार्टी कर रहा है, तो उसने अपने आदमियों को नाबाल के पास भेजा उसके खुशी के मौके पर कि उसको कुछ भोजन आदि प्राप्त हो सकने पाए। लेकिन नाबाल ने दाऊद के लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया
और उनका अपमान करके वहां से भगा दिया, और उसने आतिथ्य सत्कार के मर्यादा को तोड़ दिया। और उसके क्या हुआ, उसके बुरे व्यवहार के कारण स्वयं परमेश्वर ने नाबाल को मार डाला, खत्म कर डाला। So because of his bad attitudes, he was killed by God himself. आप पढ़ सकते हैं 1 Samuel chapter 25:38 में। You know, some people think that the whole world stinks. कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर उन्हें हर जगह बुराई दिखती है, उन्हें पूरा दुनिया ही बुरा दिखता है। और एक ऐसा ही कहानी है कि एक दादाजी थे, बुजुर्ग होने के कारण बहुत गुस्सैल स्वभाव उनमें आ गया था। सो एक बार दादाजी दोपहर में सोने के लिए गए, और उनके नटखट पोते ने थोड़ा मजा लेने के लिए उनके नाक के ठीक नीचे, मतलब मुझ पर कुछ बदबूदार चीज लगा दिया, बदबू देने वाले को तेल गिरा दिया। और फिर जब दादाजी का नींद खुली और जब वे लड़खड़ाते हुए बेडरूम में जब उठे, बेड से उठे, उन्हें कमरे में बदबू देने लगा। और वह वहाँ कमरे से निकलते हुए गए और उन्होंने कहा कि इस कमरे से बहुत बदबू आ रही है। फिर वह पूरे घर में इधर उधर गए। फिर उन्होंने कहा पूरे घर में से मुझे बदबू आ रही है। उसके बाद भी फिर वो छत पर चले गए, और छत पर जब जाके सुना अगल बगल भी उन्हें चारों तरफ से बदबू आ रही थी। फिर उन्होंने कहा इस पूरे दुनिया में से बदबू मुझे आ रही है। लेकिन सच्चाई क्या था? सच्चाई यह था कि दादाजी से ही बदबू आ रही थी, और समस्या उनके नाक के नीचे थी। सो हमें क्या जरूरत है? चेंज योर नेगेटिव एटीट्यूड्स टू पॉजिटिव वंस एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। कि अपने सकारात्मक मनोवृत्ति को, अपने नकारात्मक मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में बदल दें, और तब आपकी दुनिया बदल जाएगी। हालेलुया। जॉन मैक्सवेल was right when he said, attitude, not aptitude, determines your altitude. Once again, I will repeat. Attitude, not aptitude, determines your altitude. आपकी मनोवृत्ति, ना कि आपकी योग्यता, आपके ऊंचे मुकाम को सुनिश्चित करती है। हम लोग ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए जरूर है कि हमें एक योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन अंततः सिर्फ योग्यता के द्वारा आप नहीं पहुंच सकते। अगर आपके पास योग्यता है लेकिन बुरी मनोवृत्ति है, बुरा स्वभाव है, तो ज़्यादा दूर आप नहीं जाएंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपका अच्छा स्वभाव है और साथ साथ योग्यता भी है, तो आप बहुत ऊंचाई में आप जा सकते हैं और टिके रह सकते हैं। बाइबल में नया नियम में हम लोग पाते हैं एक महिला एक बहुत अच्छे स्वभाव, एक अच्छे मनोवृत्ति के साथ पाते हैं, और वह एक अन्य जाति की स्त्री थी, वह एक कनानी स्त्री थी। और हम इस कनानी महिला को एक महान और अच्छे रवैये के साथ देखते हैं, और वह यीशु मसीह के पास आती और कहने लगी, हे यहोवा, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को गंभीर रूप से दुष्ट आत्मा सता रही है, सो आप उन्हें चंगा कर दें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना अच्छा नहीं है। लेकिन वह कनानी स्त्री कही, हाँ प्रभु, फिर भी छोटे कुत्ते भी उन टुकड़ों को खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज से गिरते हैं। तब यीशु मसीह उसके जवाब से बहुत ही प्रसन्न होकर के उन्होंने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है, जाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी ही चंगी हो गई। हालेलुया। ये महिला जो कि अन्य जाति से थी, और इसके बावजूद भी अपने अच्छे मनोवृत्ति के कारण वह अपनी बेटी के लिए चंगाई को प्राप्त करने पाई। हालेलुया। और ये हमें भी जरूरत है। आज हमें हमारे जीवन में कुछ आवश्यकता है, और हमें जरूरत है कि प्रभु के पास अच्छे मन से आए, सच्चे मन से आए, खरे मन से आए। प्रभु हमारे मन को जांचेगा और हम उसी अनुसार प्रभु हमारे उत्तर देने पाएगा। हालेलुया।
हम लोग आगे देखते हैं फर्दर। First Peter chapter 4 7 to 12 gives a list of good attitudes which we need to develop into us. पहला पत्रस अध्याय 4 का 7 से 12 के बीच में हम लोग अच्छे स्वभाव, अच्छे मनोवृत्ति का एक लिस्ट पाते हैं और जिसे हमें जरूरत है वो अपने अंदर विकास करने पाए, अच्छे मनोवृत्ति का। पहला मनोवृत्ति हम लोग देखते हैं कि बी अलर्ट टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए सचेत हो। वचन 7 में लिखा हुआ है The end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that you may pray. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। Prayer draws you to the presence of God and you receive cleansing of your bad attitudes and are imparted with fresh anointing of the Holy Spirit and spiritual fruits of good attitudes. प्रार्थना है जो आपको प्रभु की उपस्थिति के पास लेकर आती है और इसके द्वारा हमारे जो अंदर बुराइयां हैं वो धुल जाते हैं और प्रभु हमें पवित्र आत्मा का एक नया ताजा अभिषेक देता है और साथ साथ हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल और अच्छे स्वभाव, मसीह का स्वभाव विकास होने लगता है। So to pray is one of the good attitudes. So प्रार्थना करना एक अच्छी आदत, एक अच्छा स्वभाव में आता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने दिन का प्रारंभ प्रार्थना के साथ करते थे। वो बड़ी भोर को उठकर जंगलों में, पहाड़ों में चले जाते थे और परमेश्वर के साथ उपस्थिति में प्रार्थना में वो समय बिताते थे। और आज हमें जरूरत है कि हमारे अंदर अच्छे स्वभाव लाने की हमें जरूरत है। परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर से हमें हमारे अंदर अच्छे स्वभाव आएंगे। वैसे लोग जो प्रार्थना में समय नहीं देते, वैसे लोग जो बाइबल पढ़ने में समय नहीं देते, वैसे लोग जो चर्च में वचन सुनने में समय नहीं देते, उनका स्वभाव निश्चित तौर से बहुत ही विचलित करने वाला होगा और चिड़चिड़ाने वाला होगा, क्रोधी स्वभाव, और अपने बुरे स्वभाव के कारण वे अपने जीवन में हार को देखेंगे। लेकिन वैसे लोग जो प्रार्थना में सचेत रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह का ये जो प्रार्थना करने की आदत को धारण करते हैं अपने जीवन में, वो जय को रखने पाते हैं। सेकेंडली, लव ईच अदर डीपली, कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। वचन 8 में लिखा हुआ, पहला पत्रस 4:8 में, कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेकों पापों को ढांप देता है। So love is certainly the best attitude, as all the other good attitudes comes out of it. निश्चित तौर से प्रेम एक सबसे अच्छा स्वभाव में आता है, क्योंकि सारे अन्य बातें उस प्रेम के द्वारा ही आने पाता है। जब आप लोगों से प्रेम करते हैं, तो आप उनको देने पाएंगे। You will serve them, you will give them, you will cover them, you will stand with them, you will go with them, you will help them, you will provide for them. Hallelujah. So love each other deeply, और ये हमें सीखने की जरूरत है। विकास करें अपने अंदर, है ना, और झगड़ना बंद करें। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने ही परिवार के जनों से, अपने ही दोस्तों मित्रों से छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा इशू बनाने लगते हैं, जिसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना। सो हम लोग ये चीज़ें बंद करें और प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करें, अपने हस्बैंड से प्रेम करें, अपने वाइफ से प्रेम करें, अपने परिवारजनों से प्रेम करें, अपने बाल बच्चों से प्रेम करें, अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने भाई बहन से प्रेम करें, विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करें, चर्च से प्रेम करने वाले, आस पड़ोस के रहने वाले से प्रेम करने वाले हो। सो निश्चित से हम लोग ये दुनिया में आपको फिर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा चारों तरफ, क्योंकि आप जब अच्छे होते हैं तो आपको दुनिया भी सब अच्छा दिखने लगता है। सो ये सबसे श्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे से प्रेम रखना। और प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया, लव योर लॉर्ड योर गॉड एंड लव योर नेबर्स, कि तू प्रभु परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रख और अपने आप से भी प्रेम रखो। यार तीसरी बात, ऑफर हॉस्पिटैलिटी विदाउट ग्रम्बलिंग,
बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। वचन 9 में लिखा हुआ है कि ऑफर हॉस्पिटैलिटी टू वन अनदर विदाउट ग्रम्बलिंग। और हमें जरूरत है इन दिनों, समय बदलते हुए समय में पहुनाई या आतिथ्य सत्कार का कार्य जो बहुत ही घट रहा है। और हमें, हमारे पास कोई आदमी मिलने आता है, गेस्ट आता है, तो हमें बहुत प्लानिंग के साथ मिलते हैं, कब आओगे, कितना बजे आओगे, कब जाओगे। लेकिन पहले मुझे याद आता है कि पहले में लोग अचानक से 4-5 लोग अचानक से घर में आ जाते थे और लोग बुरा नहीं मानते थे। फिर वो लोग रहते थे हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन, तो उनके लिए खाना पीना मम्मी पापा सब लोग अरेंज करते थे और हम लोग, बच्चे लोग भी खुश होते थे अतिथियों के साथ। सो हमें जरूरत है कि आतिथ्य सत्कार खत्म ना होने पाए। परमेश्वर हमारी मदद करेगा और इससे बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे के पहुनाई हम लोग करने पाए। नंबर 4 में लिखा है यूज योर गिफ्ट्स टू सर्व अदर्स, कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। वचन 10 में लिखा हुआ है ईच ऑफ यू शुड यूज व्हाट एवर गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड टू सर्व अदर्स एज फेथफुल स्टीवार्ड्स ऑफ गॉड्स ग्रेस इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा कि मैं यहाँ सेवा टहल करवाने नहीं वरन लोगों की सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। तो आज हमें जरूरत है कि हम लोग भी लोगों की सेवा करने के लिए अपने हाथ पाँव को आगे बढ़ाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं लोगों की सेवा के लिए और घमंड में नहीं रहे, लेकिन हम लोग लोगों की सेवा करें। और इन दिनों बहुत सारे सेवा के अपॉर्चुनिटी हैं, जबकि लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, लोगों की दृष्टि हमारी ओर सहायता के लिए है, लगी हुई है कि हमसे उसको सहायता मिलने पाए। तो ऐसे समय में किसी न किसी प्रकार से हम लोग लोगों की सेवा करने पाए, लोगों का उत्साह बढ़ाए, लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। सो लोगों की सेवा हम लोग अपने जो भी वरदान हमारे अंदर है प्रभु ने दिया है उसके द्वारा हम लोग एक दूसरे की सेवा में लगाए। नंबर 5 स्पीक द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। If anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. या हम लोग चिड़चिड़ाहट के वचन नहीं, लेकिन प्रेम का वचन बोले और ऐसा बोले कि मानो हम लोग, हमारे मुख से परमेश्वर का वचन निकल रहा हो, लोगों के ब्लेसिंग्स के खातिर, श्राप नहीं, लोगों को ब्लेस करने वाले हम लोग होने पाए। नंबर 6 serve with the strength of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. यदि कोई सेवा करे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। एक बार की बात, एक पायलट था जिसने नया ही अपने प्रशिक्षण पूरा किया था और उसने अपने मेंटर्स से, ट्रेनर से ऐसा सुना था कि अपनी ऊंचाई की चिंता मत करो बल्कि अपनी दृष्टिकोण या मनोवृत्ति की चिंता करो। जब तुम जहाज उड़ाते हो तो अपनी ऊंचाई के विषय मत डरो, लेकिन उस समय तुम्हारी मनोदशा क्या है? तुम्हारी मनोदशा स्थिर रहना चाहिए। और एक दिन जब विमान को बहुत ऊपर उड़ा रहा था तो उसका सामना अचानक से एक तूफान से हुई और उसके विमान डगमगाने लगा और इनफैक्ट हवा ने उसके विमान को बहुत ही ऊपर उठा दिया अचानक से। लेकिन ऐसे समय उसको ये कथन, स्टेटमेंट याद आया और वह अपने आप से कहता रहा, यह विमान कितना भी ऊपर क्यों ना जाए, मैं अपने आप को और इस विमान को सुरक्षित नीचे ले आऊँगा। और वह अपने मन को स्थिर रखा और उस तूफान के बीच में भी सही नेविगेट और उड़ाते हुए वह सुरक्षित थोड़ी देर में अपने विमान एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लेने पाया। The greatest discovery of any generation is that a human being can alter his life by altering his attitude. और किसी भी जमाने की एक सबसे बड़ी खोज यह है कि मानव जाति अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन ला करके अपने जीवन को बदल सकती है। मानव जाति यदि अपने जीवन में बदलाव चाहती है तो सबसे पहले जरूरत क्या है? अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना।
सो अभी हम लोग सीखेंगे हाउ वी कैन हैव ए राइट एटीट्यूड, हम लोग किस प्रकार से एक अच्छे मनोवृत्ति रख सकते हैं। नंबर 1, बाय रिन्यूइंग आवर माइंड, अपने मन को नया करने के द्वारा हम लोग एक अच्छे मनोवृत्ति रख सकते हैं। इफिसियों अध्याय 4:23 में लिखा हुआ है, इफिसियों चैप्टर 4:23, टू बी मेड न्यू इन द एटीट्यूड ऑफ योर माइंड्स, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो हमें जरूरत है कि अपने मन को नया करें मसीह यीशु में, और इसके द्वारा हमारा नया स्वभाव का विकास होने पाएगा। नंबर 2, बाय अडॉप्टिंग द माइंडसेट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के मनसा को धारण करने के द्वारा हमारे जीवन में एक अच्छा स्वभाव आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह का मनसा क्या था? फिलिपियों अध्याय 2:5 में पढ़ते हैं, हैव दिस एटीट्यूड इन योरसेल्व्स व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस, कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। और अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, यानी कि ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव था, आज्ञाकारिता का स्वभाव था। वो इतना आज्ञाकारी रहे कि हाँ, क्रूस की भी मृत्यु उन्होंने सह लिया, दुख उठाने का, सफरिंग। सो ह्यूमिलिटी, लव, ओबीडियंस एंड सफरिंग, ये उनका स्वभाव था। और आज हम लोग भी इसके लिए तैयार रहने पाए, हमारे अंदर विनम्र स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, आज्ञाकारिता का स्वभाव, और प्रभु के नाम में दुख उठाने के लिए तैयार रहने पाए। अय्यूब को जब शैतान ने बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया, तो उसकी वाइफ ने उससे कहा कि अब कब तक तुम अपनी खराई में बने रहोगे, कब तुम परमेश्वर को कोसोगे? लेकिन ऐसे समय में अय्यूब की मनोवृत्ति सही रहने पाई। उसने बोला कि क्या मैं परमेश्वर से जब अच्छे बातों को लेता हूँ तो क्या मैं उसके हाथ से दुख नहीं ले सकता? हाँ, और उसके मुंह से एक भी बुरे बात प्रभु के प्रति नहीं निकलने पाई, और इसके कारण से वो आगे चलकर बहुत ही पुरस्कृत किया गया परमेश्वर के द्वारा। तीसरा, बाय कल्टिवेटिंग द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, हम अपने अंदर पवित्र आत्मा के फलों को विकास करने के द्वारा। इफिसियों अध्याय 5:9 में लिखा हुआ है, फॉर द फ्रूट ऑफ द लाइट कंसिस्ट्स इन ऑल गुडनेस, राइचसनेस एंड ट्रूथ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। गलातियों 5:22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम है। और इन पवित्र आत्मा के फलों को हम अपने जीवन में विकसित होने दें। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। मनोवृत्ति तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस को लेकर के आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सो आर्म योरसेल्व्स विद द एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट, और इसलिए हम लोग मसीह के मनसा को हथियार के समान बांध लेने पाए, उस विनम्रता को, प्रेम को, आज्ञाकारिता को, और परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाने के लिए भी तत्पर रहने पाए। इन दिनों में इस महामारी के दौरान हमें से कई लोग बहुत सारे दुख से गुजर रहे हैं, और प्लस इन दिनों भारी वर्षा हो रही है, कई जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, कई लोग के घर ग्राउंड फ्लोर डूब से गए हैं, जैसे नीचे में 2-3 फीट पानी घुस गया। वे लोग कहाँ सोएंगे और वे किस प्रकार से रहेंगे? लेकिन ऐसे समय में भी हम लोग प्रभु को के प्रति धन्यवादी रहने पाए, और निश्चित तौर से प्रभु इन सारे परिस्थितियों से हमें बाहर निकालेगा और हमारे जीवन में आशीष देगा। प्रभु को महामारी से सुरक्षित बाहर निकालेगा, प्रभु आपको सारी मुसीबतों से सुरक्षित बाहर निकालेगा। बस एक बात की जरूरत है कि हम लोग अपने मनोवृत्ति को सही रखने पाए, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपने प्रवृत्ति को सही रखने पाए, हम लोग धन्यवादी मन के साथ रहने पाए, प्रभु की स्तुति करते रहने पाए, सारे बातों में कुल मिलाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए, हर एक बातों में हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहने पाए। निश्चित तौर से प्रभु हमारे जीवन में छुटकारे और आशीष को लेकर आएगा। हमें जरूरत है इन दिनों में
कि हम लोग मसीह का स्वभाव को धारण करने पाए। इन दिनों में, अंत के दिनों में लोग बहुत बुरे नेचर के लोग हो रहे हैं, बुरी प्रवृत्ति के लोग हो रहे हैं। लोग घमंड, कुड़कुड़ाहट, पियक्कड़पन और व्यभिचार, कुकर्म में लोग लिप्त हैं। लेकिन ऐसे समय में हम लोग और अधिक पवित्र आत्मा के फलों को धारण करें, मसीह का स्वभाव धारण करके हम लोग धार्मिकता के बारे में आगे बढ़ने पाए। और निश्चित तौर से परमेश्वर का राज इस दुनिया में बहुत आगे बढ़ेगा, सुसमाचार फैलेगा और अंत आने के पहले अधिकतर लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे। हालेलुया। ये तभी होगा जब हम लोग उन्हें दिखाएंगे अपने जीवन से मसीह यीशु को और मसीह यीशु के स्वभाव को और प्रेम को। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और अभी हम यहाँ उपस्थित सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं जीसस नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जो हमारी सहायता करें कि हम लोग मसीह के मनसा, मसीह के मनोवृत्ति, स्वभाव को हम लोग धारण करें, हमारी मदद करें, ताकि प्रभु परमेश्वर, ताकि आप हमारे स्वभाव से प्रसन्न होकर हम लोगों को ढेर सारे आशीष देने पाए और आप हमें हमारे मुसीबत से छुटकारा देने पाए। प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर सारे भाई बहनों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज इनके सारे प्रार्थनाओं को सुने और अनुग्रह दें। प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में छुटकारे को लेकर आए, बीमारी से चंगाई को लेकर आए, और प्रभु जी इनके सारी जरूरत आवश्यकताओं को पूरे करें और अनुग्रह दें। इनके पूरे फैमिली के बाल बच्चे के ऊपर आप आशीष करें, धन्यवाद सहित मदद करें प्रभु परमेश्वर कि हम लोग मसीह के समान स्वभाव विकसित करने पाए। धन्यवाद से इन सब बातों को आपके चरणों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।